दोस्तों ये है आईआईटी के जेईई एडवांस 2022 का मैथ्स का क्वेश्चन। इसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और कुछ ही सेकंड्स में आंसर देखने को मिल जाता है विद प्रॉपर स्टेप एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और ये बात सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं है, सेम चीज मैं फिजिक्स के पेपर के साथ भी कर सकता हूँ, सेम चीज मैं केमिस्ट्री के साथ भी कर सकता हूँ। और हो सकता है कि 1 घंटे से कम समय में आप पेपर 1 पेपर 2 पूरा सॉल्व कर ले विद प्रॉपर स्टेप्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है ना, और यही है यहाँ पर एआई। और 2022 का ही पेपर क्यों चूज किया मैंने, इसके बारे में वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक फन फैक्ट की बात बता सकता हूं। नवंबर एंड से लेके अभी तक जितने भी वीडियोस आपने मेरे यहां पर देखे, उनके अंदर कहीं ना कहीं मैंने इसी एआई की मदद ली। मतलब कि सभी वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी एआई ने लिखी है। आप जाके पास की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, कुछ वीडियोस के अंदर स्क्रिप्ट भी इसने लिखी थी। यहां तक की बात की जाए तो आने वाले कुछ वीडियोस भी यही एआई यहां पर बनाने के अंदर मदद करे। इस तरीके से क्या हो रहा है और इतनी खतरनाक चीज मार्केट में कैसे आ गई, चलिए इसके बारे में वीडियो के एंड तक बात करते हैं। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की एआई काफी खतरनाक हो सकती है आने वाले समय में। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की, जिसे यहाँ पे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया था। और ओपन एआई यहाँ पे शुरू की थी सैम ऑल्टमैन और यहाँ पे इलॉन मस्क ने, जो कि अभी इस कंपनी से थोड़ा अलग हुआ है लेकिन एज एन एडवाइजर यहाँ से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात है कि इस कंपनी का मेन एम था कि ऐसी रियलिस्टिक एआई यहाँ पर बनाना जो इंसान की तरीके से सोचे, इंसान की तरीके से काम करे और इंसानों की मदद करे। और देखा जाए तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले नहीं करी। यहाँ पर इससे पहले डाल-ई नाम की एआई को बनाया था, जिसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपको उसकी फोटोग्राफ तुरंत देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने किसी छोटी सी फोटो दी और उस फोटो के चारों तरफ क्या होगा, किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है, ये एआई भी उसका यहाँ पे काम कर सकती थी। और एक फन फैक्ट की बात बताऊं, क्या आप लोगों को मालूम है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है और उसने इस टेक्नोलॉजी को लेके अपने विंडोज के अंदर भी उसे इंटीग्रेट किया है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के डिजाइनर और इमेज क्रिएटर के अंदर आपको देखने को मिलती है। और क्या पता ये जो चैट जीपीटी नया निकल कर है, इसे माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने विंडोज का भी पार्ट बना सकते हैं। बात यहाँ पर ये नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहां पर हमने किसी टाइप की ऐसी एआई का वर्क देखा है। देखो सबसे पहले मैंने ये चीज देखी थी 2015 में गूगल की डीप माइंड रिसर्च ने अल्फागो, और अल्फागो के बारे में नहीं पता तो एआई थी जो गो नाम के गेम होता है वो खेलती है, जो कि चेस जैसा होता है लेकिन चेस के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट होता है। और उस गेम के अंदर उसने हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया था। यानी कि एआई जो गेम खेलना सीखती थी और वो वहां पे किस तरीके से बेटर होती चली गई, वो एक काफी जबरदस्त एग्जांपल था। लेकिन ये एग्जांपल जो अभी हमने देखा चैट जीपीटी का, यार ये इससे भी ज्यादा कमाल की चीज है। मतलब इसका यूज मैंने बहुत सारे अलग अलग चीजों के अंदर किया। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो स्टोरी बनाने के अंदर, पोयम लिखवा सकते हो उसका यूज करके, यहां तक कि अपना सारा होमवर्क करवा सकते हो। अगर आपको किसी ने ऐसे दिया लिखने के लिए कि हमें एक ऐसे लिखना है, तो वो भी आप आसानी से लिखवा सकते हो। किसी ने आपको आर्टिकल लिखने को दिया तो वो आप यहां पे लिखवा सकते हो। यहां तक की बात किया तो कोडिंग लिखने के अंदर भी मदद कर सकता है। एक एग्जांपल दूं यहां पे आप लोगों को, यहां पर मैंने कोडिंग का क्वेश्चन लिया था जो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज अपने इंटरव्यूज में पूछते हैं या फिर इनके हैकाथॉन्स के अंदर ही पूछा जाता है, और इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन भी इसने सॉल्व करके उसका प्रॉपर कोड यहां पर दिख कर दे दिया था। लिटरली क्या पता आने वाले समय में ये जो एआई अपना खुद के लिए भी अपना प्रोग्राम लिख सकती है। लेकिन सिर्फ बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती। यहां पर मैंने लिटरली एंड्रॉइड के लिए एक छोटा सा गेम इसको लिखने के लिए बोला, वो लिखा। यहां तक कि अगर मैं iOS का गेम भी अगर इसे लिखने के लिए बोलूंगा तो स्विफ्ट के अंदर उस गेम को यहां पे लिख सकता है। यानी कि बेसिक लेवल का गेम इसके यहां पे पॉसिबल हो पाता है। अब आप सोच रहे हो कि इस टाइप की चीज यहां पे बन कैसे गई। देखो ऑलरेडी चैट बॉट यहां पे एग्जिस्ट करते थे, और चैट बॉट का मेन मकसद यह है कि यहां पे एक नॉर्मल यूजर की तरीके से लोगों से बात करना। इस टाइप की चीज आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर देखी होगी। और वो नॉर्मल यूजर जो रहता है, जैसे मिलेनियल्स बात करते हैं ना, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें भी अब समझने लगे हैं। तो उसके अंदर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या चीज की कि इसका एक फिक्स डेटा सेट बनाया और वहां से चीजें कैसे निकाली जाए। मतलब सबसे पहली बात बताता हूँ, ये जो एआई जो आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट के थ्रू आप पे चल रही है, लेकिन इसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ना ही ये गूगल को सर्च कर सकती है, ना ही किसी वेबसाइट को विजिट कर सकती है डेटा फैच या डेटा लर्निंग के लिए। इसके अंदर उन्होंने कुछ डेटा सेट्स प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन इसे दी, और उसके बाद इसने प्रोसेस करके अपने हिसाब से चीजें यहाँ पे बनाती है। और पहले तो यहाँ पे ह्यूमंस को रखा गया था कि ह्यूमंस जो है, जो कंपनी के लोग वो यहाँ पे काम करें इसके ऊपर, इसको सिखाएं और इसकी जो आउटपुट निकाल रहा है उसे यहाँ पे अप्रूव और उसे रिजेक्ट करें। आमतौर पे एआई खुद यहाँ पे सीखती है, लेकिन एआई को यहाँ पे पता नहीं होता कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। लेकिन यहाँ पे एक ह्यूमन वेरिफिकेशन रखना काफी ज्यादा जरूरी था चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अब आप लोग सोच रहे कि यार ये एआई इतनी अच्छी तो मेरे मोबाइल फोन के अंदर क्यों देखने को नहीं मिलती। सबसे पहली बात, इस एआई को यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता
पड़ता है। देखो डिफिकल्ट कैसे, इन टर्म्स ऑफ सर्वर और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि एक क्वेरी अगर इस एआई के अंदर डाली जाती है, यानी मैं इससे बात करके एक टेक्स्ट कुछ भी लिखूंगा, तो वो एक गूगल सर्च के कंपैरिजन में 10x से लेके 100x जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो लेता है, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है, और इसलिए इसको अभी सर्वर साइड पे रन करना पड़ता है। चैट जीपीटी जो ओपन एआई यूज करे, इसके 10 लाख रजिस्टर्ड यूजर, लेकिन 10 लाख के एक्टिव यूजर इसके है ही नहीं, क्योंकि 10 लाख लोगों ने अगर इसको एग्जैक्टली एक साथ एक टाइम पे से यूज करना शुरू कर दिया ना, इसके सर्वर्स इतना लोड झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर आमतौर पे किसी वेबसाइट या गूगल सर्च के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लेता है। ये एक यहाँ पे सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी। इसके साथ ही ये एआई पूरी तरीके से परफेक्ट है ही नहीं। मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर का, और वो मैंने 2022 का ही क्वेश्चन पेपर सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि जो डेटा इसके अंदर फीड किया गया वो किया गया 2021 तक का, और कई बार बात किया तो कई बार आपको बिल्कुल ही गलत आंसर भी यहाँ पर दे देती है। आप इसको 100% राइट कर ही नहीं सकते। मतलब जो बच्चे यहाँ पे अभी सोच रहे थे ना कि मैं आने वाले समय पूरा होमवर्क इससे करवा लूंगा, करवा कर देख लेना, इससे कई बार आपको गलत आंसर मिल जाता है। एक एग्जांपल दूं, मैंने इससे पूछा था कि 1 किलो रुई ज्यादा भारी होगी या फिर 1 किलो लोहा ज्यादा भारी होगा। पता है इसने कुछ भी प्रूफ करके 1 किलो लोहे को ज्यादा भारी कर दिया, जबकि हमें पता है 1 किलो होता है। एआई अगर 1 किलो लोहे को ज्यादा भारी बता रही है ना, तो स्काईनेट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। हालांकि बात किया तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद चीजें कुछ सही हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है, लेकिन 100% एक्यूरेसी इस एआई के अंदर नहीं है। अगली चीज मैं बताना चाहूंगा, एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था हेडफोन जैक को रिलेटेड, और उस वीडियो का जब मेरे को आउटपुट मिला ना, तो वहां पे उसने डेट मेंशन कर दी थी 2007 की, जब एप्पल ने हेडफोन जैक हटाया। ये खुद एआई कंफ्यूज हो गई थी कि एप्पल ने 2007 में 2016 में आईफोन 7 से हटाया था। इस टाइप की दिक्कत और फैक्चुअल एरर्स भी यहां पर देखे हैं मैंने। और अगर मैं इसको बोलूं, अगर एक ऐसे लिख कर दे दे, एक आर्टिकल लिख कर दे दे, तो ये आर्टिकल जो क्वालिटी में लिखेगी, जो वर्ड्स होंगे ना, उसकी क्वालिटी काफी बेकार होगी। मतलब कि ग्रामेटिकल उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होंगी, एरर्स नहीं होंगी, लेकिन कंटेंट उसका बहुत ज्यादा वीक होगा और बहुत ज्यादा वेक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसे मैं बोल सकता हूं कोई भी क्लास में जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उससे भी नीचे से एआई को यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कुल मिला के मदद आपकी कर सकती है, लेकिन आपको 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको देखने को मिल ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा बचपन इस एआई का चल रहा है। और आने वाले समय में जब चीजें इंप्रूव होंगी, तब जाके कुछ नई चीज आपको यहाँ पर देखने को मिले, ये एक बात है। लेकिन फिलहाल के समय में खेलने के लिए सही है, कोड लिखने के लिए सही है, थोड़ी बहुत मदद आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन 100% रिलायंस इसके ऊपर आप नहीं क्रिएट कर सकते। हालांकि बात की जाए तो फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे सीखेगी तो आगे चल के चीजें बेटर होंगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो क्या ये ह्यूमंस के लिए खतरनाक हो सकते हैं? क्या जॉब्स यहाँ पे ले सकती है? शायद हाँ, शायद ना भी। कुछ जगहों पे लिमिटेशन है इसकी, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, और ऑलरेडी कुछ जगहों पे तो रूल्स रिस्ट्रिक्शंस भी आ गए। जैसे चाइना के अंदर आप लोगों को मालूम है कि आपने एआई का यूज करके कुछ भी जनरेट करवाया, कुछ भी लिखा, प्रोफाइल फोटो बनवा दी, या फिर डाली टूल से आपने कोई इमेज भी बना दी, तो यहाँ पे आप बिना सरकार की परमिशन के उसे पब्लिश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसे पब्लिश करते वक्त आपको मेंशन भी करना पड़ता है कि ये एआई ने जनरेट करी है, प्रॉपर वाटरमार्क होना जरूरी है। ऐसे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी डाल रखे चाइना ने। अब देखना है कि दुनिया की दूसरी कंट्रीज में शायद इस टाइप के रूल्स रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दे, यानी कोई भी पीस ऑफ कंटेंट अगर एआई बनाए तो देखने वाले को ये पता चलना चाहिए कि ये एआई ने बनाया कि सच में ह्यूमन ने बनाया। ये एक बात रहेगी। और इस देखा तो इसका मिसयूज भी काफी हो सकता है, फेक वेबसाइट बनाने में, फेक इंफॉर्मेशन को फैलाने में। लेकिन एक बात बता सकता हूं, जिस तरीके से गूगल काम करते हैं ना, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि गूगल जो है वो इन सारी एआई से ज्यादा जो यूजर रिलेटेड कंटेंट होता है, जो यूजर्स इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं ना, उसको ज्यादा वैल्यू देता है और उसी को रैंक ज्यादा यहाँ पे करता है। लेकिन बात ये भी हो सकती है कि एआई ने कोई फेक वेबसाइट बना दी और उसकी रैंकिंग यहाँ पे ज्यादा हो जाए, लेकिन ये चीज गूगल सर्च को रिप्लेस यहाँ पे नहीं कर सकती। बात हो जाती है यहाँ पर इस एआई की। लेकिन देख के काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि कुछ समय पहले डीप फेक हमें निकल के आया था, जहां पे एक नकली वीडियो, नकली आवाज के थ्रू आप कुछ भी बना सकते थे। इस टाइप की इंप्लीमेंटेशन हमने देखे। अब आपको पूरी की पूरी एआई देखने को मिल रही है। अब देखने की आने वाले समय में स्काईनेट आता है कि नहीं आता, ये बात रहेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि चैट जीपीटी इस टाइप की एआई का फ्यूचर यहाँ पे क्या हो सकता है? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वीडियो देखने की। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।